हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर x इस प्रकार से कि x एक प्राकृत संख्या है, b बराबर समुच्चय x इस प्रकार से x एक सम प्राकृत संख्या है, c समुच्चय x इस प्रकार से x एक विषम प्राकृत संख्या है, d x इस प्रकार से x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। a सर्वनिष्ठ d, c सर्वनिष्ठ d। तो देखिए यहाँ से हमें यह ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ क्या बनेगी? मुख्य अवधारणा के अनुसार ए सर्वनिष्ठ बी जो है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, वह क्या होता है हमारे पास में? ए तथा बी के ए तथा बी के जो हमारे पास अवयव होंगे, ए तथा बी के उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय होता है। अवयवों का समुच्चय जो होता है वह क्या होता है हमारे पास? ए सर्वनिष्ठ बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो देखिए यहाँ से हमने देखा ए जो है वह हमारे पास में क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या हमारे पास होती है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये सारी प्राकृत संख्याएं होती है, अनंत तक जाता है। बी जो समुच्चय है वह कहाँ तक जाएगा? एक्स एक सम संख्या है, तो सम प्राकृत संख्या यानी कि 2 4 6 8 10 इस प्रकार से बनेगा। यह हमारे पास अनंत तक जाएगा यह भी। इसी प्रकार से सी जो है वह क्या होगा? विषम प्राकृत संख्या, यानी कि विषम प्राकृत संख्या हमारे पास कौन सी होगी? देखिए 1 3 5 7 9 इस प्रकार से ये हमारे पास में हो जाएंगी। और यहाँ डी जो है वह क्या हो जाएगा? डी समुच्चय हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी हमारे पास में? 2 3 5 7 यहाँ से 11, यह हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? ए, यहाँ पे ए हमको क्या बताना है? इंटरसेक्शन, यानी कि ए सर्वनिष्ठ डी बताना है। तो देखिए सबसे पहले ए सर्वनिष्ठ डी देखा हमने, तो ए सर्वनिष्ठ डी जो है वह क्या हो जाएगा? ए और डी में जो अवयव हैं, देखिए उनका हमको उनके उभयनिष्ठ अवयवों को देखना है। तो देखिए 2 3 5 7 ये सारे के सारे अवयव इसमें भी हैं, ए में भी है, और डी के सारे अवयव ए में हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? डी वाला समुच्चय ही हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे डी के सारे अवयव जो हैं वो ए में तो ज़रूर होंगे, क्योंकि ए तो प्राकृत संख्या है। तो यहाँ से हमने बोला कि यह हमारे पास में अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, ये कितनी बन जाएगी? यहाँ पे इन दोनों का जो सर्वनिष्ठ है वह क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हमने सी सर्वनिष्ठ डी देखा, अब सी जो है हमारे पास क्या है? सी है हमारे पास 1 3 5 7 9 इस प्रकार से है, और इसका सर्वनिष्ठ हमको करना है किसके साथ में? डी के साथ में। तो डी के साथ सर्वनिष्ठ किया तो कितना बनेगा? देखिए यहाँ से, देखिए 2 नहीं आएगा इसके अंदर, लेकिन 3 5 7 9 3 5 7, उसके बाद में 9 नहीं आएगा। 3 यहाँ पे 5 7 11 13 इस प्रकार के ये सारे अवयव आएँगे। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो डी है, उसमें से हमको केवल और केवल क्या कर देना है? एक अवयव जो है हमारे पास में 2, उसको हटा देना है, और बाकी सारे अवयव क्या आ जाएँगे? सी इंटरसेक्शन डी में आ जाएँगे। यह हम बोल सकते हैं। तो यह हमारे पास में उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।